हेलो एवरीवन, वेलकम टू @लर्न विद गरिमा सिंह यूट्यूब चैनल। तो जो लोग भी मेरे इस चैनल पे नए हैं उन सभी को मैं बता दूं कि यहाँ पर मैं रीजनिंग पढ़ाती हूँ आप लोगों को फॉर ऑल द एसएससी एग्जामिनेशंस। यानी एसएससी एग्जाम्स में जितने भी आपके पेपर्स होते हैं और जितनों में भी आपको रीजनिंग आता है उन सभी को मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ फ्रॉम बेसिक टू हाई लेवल। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 3 यानी कि अल्फाबेट टेस्ट का पार्ट 2 चल रहा है। 2 चैप्टर्स में पढ़ा चुकी हूँ, एनालॉगी एंड सिमिलैरिटी। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए और जितना हो सके उतना उसको प्रैक्टिस कीजिए। जितना भी मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स हो सकता था, मैक्सिमम आपके ट्रिक्स हो सकते थे, वो मैंने आपको समझाया है। अब बारी आती है अल्फाबेट टेस्ट की। तो आज मैं पार्ट 2 लेकर आई हूँ जो यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं जल्दी से जाएं और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रीजनिंग रिगार्डिंग हर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टाइमली मिलते रहें और साथ के साथ आप फ्री में बढ़िया तरीके से इजी ट्रिक्स सीख पाओ कि किस तरीके से हमको रीजनिंग को सॉल्व करना है विद इन अ सेकेंड इन एसएससी एग्जामिनेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को पता है कि मैं सबसे पहले आपको जो प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन देती हूँ उसको पहले सॉल्व करती हूँ, बाद में फिर मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ प्रोसीड करती हूँ। तो चलिए, मैंने कल आपको एक क्वेश्चन दिया था, हिंट भी इसमें आप लोगों को मैंने प्रोवाइड किया था, तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन था मेरा, विच लेटर विल कम 6 to the right of 8 to the right of the 5th to the left of the 12th from the left। इतना बड़ा क्वेश्चन था, आप लोग घबरा गए होंगे, हिंट भी दिया था मैंने। चलिए, 6 क्या बोल रहा है, राइट बोल रहा है। 8th क्या बोल रहा है, अगेन राइट बोल रहा है। 5th क्या बोल रहा है, लेफ्ट बोल रहा है। 12th क्या बोल रहा है, लेफ्ट। मैंने आपको कल क्या सिखाया था कि फ्रॉम लेफ्ट साइड से हम क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चन में फ्रॉम होता है उससे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों को सॉल्व कीजिए, सेम सेम बट डिफरेंट। तो क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंस निकलेगा तो 7L हो जाएगा। अब 8R को 7L के साथ हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, 15L आएगा। अगेन फिर 6R को 15L के साथ ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 21L आ जाएगा। और अब आपको बताना था कि ये जो 21 फ्रॉम लेफ्ट साइड से क्या आता है 21 पे, यही क्वेश्चन पूछा था आपसे। तो यू मीन्स तुम कितने साल के हो, 21 साल के हो। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होता, यू इज द करेक्ट आंसर। यही क्वेश्चन था और यही आपका आंसर है। देख लीजिए एक्सप्लेनेशन से एक बार। डोंट वरी गाइस, पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक आपने समझ लिया है। अब हम यहाँ पर दूसरे कॉमन अल्फाबेट्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उसको देखने वाले हैं। यानी कि ये तो हमारा पोजीशन बेस्ड था। दूसरा आता है यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं बैकवर्ड फॉरवर्ड सीक्वेंस। मैंने स्टार्टिंग में जब आपको अल्फाबेट्स के बारे में बता रही थी तो मैंने आपको 3-4 कॉमन चीजें लिखवाई थी कि मोस्टली उससे क्वेश्चंस आते हैं। तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड सीक्वेंस कैसे बनाया जाता है, इसमें क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे इसमें ना 2 कंडीशंस होते हैं। तो आज हम पहला कंडीशन पढ़ रहे हैं, कल दूसरा कंडीशन। एक ही साथ सब पढ़ा दूंगी तो आप लोगों का माइंड जो है इतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो कंडीशन 1 कहता है मेरे से कि इफ फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, देन क्या बोल रहा है, पहला हाफ इंग्लिश अल्फाबेट्स का रिवर्स ऑर्डर में। तो पहला हाफ कितना होगा, तो आप मुझे बताएं टोटल लेटर्स कितने होते हैं अल्फाबेट्स में, 26 का हाफ कितना होता है, 13। तो ये बात किसकी कर रहा है, फर्स्ट हाफ मतलब पहला जो 13 इंग्लिश का अल्फाबेट्स होगा, यानी कि ए से एम की पोजीशन 13 पे है ना। तो ये बोल रहा है कि ए से एम जो है ना हमारा इंग्लिश का अल्फाबेट्स, वो रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है। रिवर्स ऑर्डर में लिखने का मतलब एम जो ए की पोजीशंस पे अब एम आ जाएगा और एम की पोजीशंस पे ए आ जाएगा। दोनों को मैंने क्या किया, रिवर्स कर दिया। यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये ऐसे था, ये ऑर्डर होता है। अब इसने बोला ये जो 13 है इसको रिवर्स कर दो, यानी कि एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए, ऐसे कर दो। तो यही किया, तो इसका पहला कंडीशन है। अब इस कंडीशन पे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो अगर इस तरीके का है पैटर्न तो कैसे सॉल्व करेंगे, कोई फॉर्मूला तो होता होगा ना कि क्या मैं इसको लिख के कैलकुलेट करूंगा या करूंगी एग्जाम में। देखिए मेरे पास आए हैं, शॉर्ट ट्रिक्स मिलेगा आपको।
ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि वहां पे जाते ही आप एबीसीडी लिख देना और एबीसीडी लिखने के बाद जैसे ही रिवर्स बोले उल्टा काउंट करना स्टार्ट कर देना, ऐसा नहीं करना है। फॉर्मूला होता है इन सारी चीजों का, कॉन्सेप्ट होता है, उसको समझिए। तो अब क्योंकि ये 13 अल्फाबेट्स की बात किया है, फर्स्ट हाफ की बात कर रहा है, तो मैंने आपको जब मैं लेफ्ट और राइट साइड बता रही थी तो मैंने बोला था कि जब राइट में आपका लेटर्स पूछता है कि यानी कि राइट में 8th पोजीशन क्या है, तो मैंने कहा था 27 में से माइनस कर देना उस पर्टिकुलर नंबर को। तो सेम, क्योंकि यहां पर हाफ की बात कर रही है यानी कि 13 का, तो हम क्या करेंगे 14 में से माइनस करेंगे किसको, जो भी नंबर पूछेगा। अगर मुझसे पूछता है यहां पर L9 की वैल्यू बताओ, तो 14 में से मैं 9 को माइनस करूंगी। क्यों माइनस करूंगी, क्योंकि रिवर्स पूछा है मुझसे। अगर नॉर्मल पूछता तो 9th पोजीशन पे क्या आता, आई आता, ठीक है। अब रिवर्स में 9th पोजीशन पूछा है तो काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th पोजीशन पे ई आ रहा है। अगर मैं, क्योंकि 13 अल्फाबेट्स को हमको इंक्लूड करके चलना है, तो जब इंक्लूड करना है तो हम यहाँ पर 14 में से माइनस करेंगे। अब 14 में से अगर आप 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 14 में से 9 गया तो 5 बचा, ठीक है। अब मेरे को 5वां नंबर काउंट करना है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करना है। लॉजिक आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो चलिए क्वेश्चंस को फटाफट देखते हैं, उससे आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। अब एक और चीज मैं यहाँ पे बता दूं, सिर्फ फर्स्ट हाफ की बात की है तो एन से लेकर के जो जेड तक होगा ना, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ऐसा नहीं हो कि क्वेश्चंस में आ रहा है तो आप एन से जेड को भी रिवर्स करके जेड से एन तक कर देना, ये कंडीशन तो अभी आया ही नहीं है। हम कंडीशन 1 पे हैं जिसमें सिर्फ फर्स्ट हाफ की बात की जा रही है, मतलब जो 13 पहला नंबर है ना, 1 से 13, इसको बोला है उल्टा कर दो, इसको 1 बना दो, इसको 13 बना दो, ठीक है, इसकी बात कर रहा है। तो चलिए इस पे क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, what letter will come 6 to the right of the 4th from the left if first half of the English alphabets is written in reverse order? हमेशा देखिएगा फर्स्ट हाफ लिखा है या सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ की बात कर रहा है तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट हाफ को डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हमेशा बनाते हैं हम, सबसे पहले 6R लिख लीजिए, यहाँ पर 4L लिख लीजिए। ये तो बताया कि लेफ्ट साइड से क्योंकि फ्रॉम द लेफ्ट लिखा है, तो अब इन दोनों का एडिशन कीजिए, कितना आएगा, 10L आएगा। 10L आया, फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, क्योंकि रिवर्स पूछ रहा है तो 10L है, तो 14 में से 10 को माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 4, और चौथा पोजीशन पे आपका क्या होता है, डी होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप अब ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच लेटर विल कम 6th to the left of 14th from the right and if the first half of the English alphabets are written in the reverse order? तो 6th है आपका लेफ्ट, 14th है आपका राइट, यानी कि आपका जो क्वेश्चन है ये राइट से पूछ रहा है। तो क्या होगा यहाँ पे, देखिए इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, 20 राइट आएगा। अब 20 राइट आ गया आपका। मैंने आपसे बोला, फर्स्ट हाफ की बात की मैंने कि फर्स्ट हाफ रिवर्स करेंगे। ये जो 20 है किधर आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, लेकिन मैंने एक और फॉर्मूला आपको बताया था कि राइट से सबसे पहले हम इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो कीजिए कन्वर्ट, 27 में से 20 को माइनस कर दीजिए तो 7 लेफ्ट हो जाएगा। तो आ गया ना, फर्स्ट हाफ वाले कैटेगरी में आ गया, ये फर्स्ट हाफ में आता है ना 7। तो अब 7 जो आया तो हम इसको 14 में से 7 को माइनस कर देंगे, तो कितना बनेगा, 7L। पोजीशन 7 की क्या होती है, जी होती है। ट्रिक भी बताया था कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है, जी के बारे में। तो ये रहा, जी के फिगर में ही 7 छुपा हुआ है, देखिए, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला, ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच लेटर विल कम 3rd to the left and 9th from the left? सेम बट डिफरेंट। क्या होगा, दोनों को डिफरेंस कीजिए, 6L आएगा। पूछ रहा है फर्स्ट हाफ को रिवर्स किया है, तो क्या करेंगे, 14 में से 6 को माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा, 8L आएगा। अब 8 का पोजीशन क्या होता है, H होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, H इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन है, विच लेटर विल कम 4th राइट 20 फ्रॉम द राइट? फर्स्ट हाफ रिवर्स है, सेम बट डिफरेंट। क्या हो जाएगा, दोनों को आप माइनस कीजिएगा तो 16R आएगा। सबसे पहले क्या करना है, 27 में से 16 को माइनस कीजिए। क्यों कर रहे हैं माइनस, क्योंकि हमको लेफ्ट में कन्वर्ट करना है। लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा, 11L आएगा। अब क्योंकि फर्स्ट हाफ रिवर्स है तो 14 में से 11 को माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 3 बचेगा।
3 किस पे आता है, सी का पोजीशन है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आप लोगों के लिए मैंने सॉल्यूशंस भी लिखा है, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिए, बहुत ही आसान है, इजी ट्रिक बता रही हूं, इससे अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सेकंडों में एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व होगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ऐसे सॉल्व नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, तो बहुत टाइम लगने वाला है, लिखते रहिएगा एबीसीडी को, यहां पर एबीसीडी ना लिखना पड़े इसके लिए मैं आपको ये ट्रिक सिखा रही हूँ। आगे चलते हैं, विच लेटर विल कम 4 टू द लेफ्ट एंड ऑफ द 13th फ्रॉम द लेफ्ट, 4th लेफ्ट 13th लेफ्ट, सेम सेम बट डिफरेंट, 9L हो जाएगा। याद करने का आपको ट्रिक सिखा रही हूँ, सेम सेम बट डिफरेंट, ठीक है। तो 9L आएगा, 14 में से 9 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 5 आएगा। पोजीशन 5 पे क्या आएगा, तो पोजीशन 5 पे ई ही तो आता है, और क्या आता है, कुछ और आता है क्या, नहीं ना, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है 5 टू द राइट कर दीजिए एंड 25 टू द राइट, सेम सेम बट डिफरेंट, माइनस कीजिए, 20 हो जाएगा, 20 राइट आ रहा है। अब आपको मैंने क्या सिखाया है, 27 में से 20 को माइनस कर दीजिए, कितना बना, लेफ्ट में बन गया 7L, 14 था, 14 में से 7 को माइनस कर दीजिए, कितना होगा 7, 7th पोजीशन किसका होता है, जी का होता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, जी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहां पर पूछा है 7 टू द लेफ्ट, डालिए 7 टू द लेफ्ट, 15th फ्रॉम द राइट, 15 फ्रॉम द राइट, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कितना होगा, 22R आएगा, 22R आ गया। अब 27 में से 22 को माइनस कर दीजिए लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, 5L आ जाएगा। माइनस कीजिए किस में से, 14 में से 5 को माइनस कीजिए, कितना आएगा, 9 आएगा। 9th पोजीशंस पे क्या आता है, आई आता है, मिलता जुलता है, कैसा दिखता है, आई 9 की तरह ही तो दिखता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, आई इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं 8th नंबर क्वेश्चन की तरफ। विच लेटर विल कम 6 टू द राइट, 6th राइट 6th लेफ्ट, ठीक है, 6th राइट 6th लेफ्ट है, पहला हाफ आपका यहाँ पर रिवर्स होने वाला है। ऐड कीजिए दोनों को, 12L आ रहा है, 12L आ रहा है, 14 में से 12 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 2L, तो लेफ्ट साइड से 2 किस कौन सा पोजीशन है, बी का है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा गाइस, बी इज द करेक्ट आंसर। खुद से सॉल्व कीजिए, इतना इजी ट्रिक बताया है मैंने, अगर ये ट्रिक अगर आप समझ गए तो बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सेकेंडों में देखिए कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं आप, ठीक है। आगे चलिए 9th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा है मुझसे, विच लेटर विल कम 16th टू द राइट, 8th फ्रॉम द लेफ्ट, फर्स्ट हाफ रिवर्स है, अगेन फर्स्ट हाफ रिवर्स है। अब आपके पास यहां पर दोनों को ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा, 24L आएगा, 24L आ रहा है। क्वेश्चन में लिखा है कि पहला हाफ यानी 1 से 13 तक को ही रिवर्स करना है, A से M तक को ही रिवर्स करना है, N से जो Z तक जा रहा है ना वो सेम ही रहेगा, इसको नहीं छेड़ना है। तो 24 क्या 13th वाले किसी भी कैटेगरी में आ रहा है, पोजीशन पे आ रहा है, नहीं, तो इसको हम माइनस नहीं करेंगे 14 से, ये गलत हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट्स आएगा ही नहीं, क्योंकि 24वां जो हमारा पोजीशन होता है एक्स का होता है, और यहां पर क्वेश्चन में लिख रहा है सिर्फ पहले हाफ को आपको रिवर्स करना है, सेकेंड हाफ को छेड़ना नहीं है, तो करेक्ट आंसर यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक्स होगा, इसको हम किसी से भी माइनस नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है आपको कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। अब सेम इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रही हूं, आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आज के लिए इतना काफी है। बहुत सारे लोग तो इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे, डाउट होगा चैट सेक्शंस में, कमेंट सेक्शंस में पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, मैं हिंट भी दे देती हूं यहाँ पर, विच लेटर विल कम 4th टू द लेफ्ट, करना क्या है, 4th टू द लेफ्ट एंड 3rd फ्रॉम द राइट, 3rd फ्रॉम द राइट। ये क्वेश्चन पूछा है आपसे और बोल रहा है फर्स्ट हाफ रिवर्स है। अब इस दोनों को आपको क्या करना है, ऐड करना है, ऐड करके इसको सॉल्व कीजिएगा और उसके बाद क्या करेक्ट आंसर आएगा वो मुझे चैट सेक्शंस में बताइएगा। राइट में आएगा तो सबसे पहले 27 में से उसको माइनस कर दीजिएगा, फिर लेफ्ट में वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कीजिए
वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना गाइज ना भूलें, सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको चीजों की टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहे और इजी इजी शॉर्ट ट्रिक्स आप फ्री में सीखो मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जल्दी से जाएं, देर ना करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे हम लोग कल नेक्स्ट कंडीशंस के साथ। जब सारे कंडीशंस कंप्लीट हो जाएंगे तो अल्फाबेट टेस्ट के भी मैं पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। तब तक आपको क्या करना है, खुश रहना है, मोटिवेटेड रहना है और बढ़िया तरीके से एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करते रहना है।